चलिए दोस्तों, सुपर स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, पहले इसको बताने से पहले कुछ हम क्या कंसेप्ट देना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले कंसेप्ट कुछ लेते हैं, ठीक है। अब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पढ़ते हैं तो एक्सरसाइज 7.3 में सबसे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको कैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक फॉर्मूला होता है, उसको याद करने का कुछ टेक्निक होता है, कुछ ट्रिक होता है, उसको याद कर कैसे इजी वे में याद किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं 1/2 आप x लगा दीजिए, ठीक है। x और y माइनस वाई ऐसे लिखते चलिए। पहले आराम आराम से एकदम क्या करते, एकदम बारी बारी से लिखते चलते हैं, ठीक है। फिर प्लस x लगा दीजिए, वही रूल है y माइनस वाई। एक बार मेरे साथ चलिए, देखिए कितना मजा आने वाला है। x y माइनस वाई, बस इसको याद रखेंगे, बस इतना लिख देना है। अपने को क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, और वो भी फॉर्मूला ऐसे याद करना है जो टेक्निक से, उसको रटना ना पड़े, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तो ऐसे कीजिए एकदम, इसको 1, ये 2, ये 3 ऐसे लिख ही सकते हैं सीरीज में 1 2 3। अब क्या करना है, एक बात आपको याद रखना हमेशा कि ये हो जाएगा 23 31 12। हम लोग को 3 नंबर याद रखना है। 23 31 12 फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो 23 की बात करें, फर्स्ट में 23 पुट करेंगे, सेकंड में 31 पुट करेंगे, और थर्ड में मतलब 12 पुट करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसको 2 कर लेंगे, इसको 3 कर देंगे, यही ना हो सकता है। फिर यहाँ अगले बार देखेंगे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, फिर 1 2, बस अपना फॉर्मूला तैयार हो गया। इसको लेकिन आपको करना क्या, एकदम ध्यान रखिएगा कि आपको याद क्या करना है, 23 31 12। बस हम लोग को ये नंबर याद रखना है 23 31 12। तो कर सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये तो हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1, और वही अपना थर्ड हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। बस तो आप याद रखिएगा इसको, ये फॉर्मूला अपना ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा, और कितना लोग एक और बताते हैं आपसे, कितना लोग ये भी बताते हैं फॉर्मूला याद करने का टेक्निक कि 123, ठीक है, 123 231 और 312, इस तरह से भी फॉर्मूला लिखा मतलब याद किया जा सकता है। तो आपका जो अब आपका मर्जी है, आप जैसे याद करना चाहें वैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, फॉर्मूला ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है क्या, 23 31 12, बस यही करना है। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग करना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष मतलब उसके कोने वाले बिंदु, जैसे हम ये कह रहे हैं, एक यहां से लेके चलते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके शीर्ष A है, B है, C है, ठीक है। तो A का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 3, B ले लेंगे -1 0, और C की बात करें तो C हो जाएगा 2, -4। ये अपना मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 2 3 -1 0 2, -4। चलिए अब करना कि आपने को वो चीजें देखते हैं, लेट कर लेंगे। लेट मतलब माना कि, ठीक है, लेट कर लीजिए। लेट A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, 3, ठीक है। B कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा -1, 0, और C कितना हो जाएगा 2, -4। बस ये बातें थोड़ी सी याद करनी है अपने को। याद क्या करना है, इसको मान लेना। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ तो पहले बिंदु देके दिया नहीं है, इसलिए ABC माने हैं तो मानना ही पड़ेगा ना। तो लेट, तो एक का वैल्यू ये तो हो गया। अब क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। आप ऐसे लिख लीजिए x1 x2 x3, आराम से एकदम धीमे धीमे, मजा आ जाए क्वेश्चन बनाने में। देखिएगा y1 y2 y3, ठीक है।
अरे बहुत सारा टेक्निक होता है, टेक्निक तो और हम लोग सीख सकते हैं अगर आपने, सबसे पहले इसका एक वीडियो देंगे जो इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, कि जैसे 1/2 मतलब ये जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है उसको फॉर्मूला कैसे प्रूफ करके लाते हैं उतना ये देखेंगे हम लोग, ठीक है, अगले वीडियो में। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा ये देखेंगे कि यहाँ x1 क्या है, देखिए ऊपर से नीचे आ जाते सीरीज में, यहाँ 2 लिख दीजिए, -1 लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, ऐसा कर ही सकते हैं। अरे ऐसे लिखने में बहुत सारा हम लोग को फायदा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा ये मतलब माइंड से सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट लिख देंगे। जैसे ये वाला तो 3 और 0 4 कर सकते हैं, ऐसा सीरीज उठा रहे एकदम सीरीज में रख देंगे। अब हमको थोड़ा सा लेके चलना कहाँ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अपने को क्या करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की बात करते हैं अपने, चलिए अब फॉर्मूला में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां से लिखते हैं 1/2 इंटू x1 प्लस x2 वही y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू 1 माइनस मतलब y1 माइनस y2। ऐसे फार्मूला को याद कर सकते हैं यार, रट के तो नहीं रख सकते ना, उससे फार्मूला हम लोग क्या करना है 23 31 12 रख के चलना है, ठीक है। तो फटाफट फार्मूला पे बैठा लीजिए 1/2। और एक चीज एकदम ध्यान रखिएगा कि जो अगर वैल्यू जो रख रहे हैं क्या उसको सही रखना होगा, नहीं तो थोड़ा सा से मिस्टेक हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये काम करते हैं, x1 की बात करें तो 2 आएगा, ठीक है। अब y2 माइनस y3 तो देखिएगा y2 कितना 0, ठीक है 0, और ये माइनस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा y2 माइनस y3 तो ये फार्मूला का माइनस, ये माइनस तो फार्मूला का है ना, लेकिन क्वेश्चन में -4 गया इसलिए क्या रख लेंगे -4, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। -4 प्लस x2 कितना है -1। अब थोड़ा सा करना क्या अपने को, y3 का वैल्यू कितना है ध्यान देंगे, y3 का वैल्यू है -4 और माइनस y1 कितना है 3 प्लस x3 का वैल्यू कितना -4 सॉरी x3 नहीं है y3 है, x3 का वैल्यू 2 है, y1 अगर y1 की बात करें y1 3 है माइनस y2 0 है। बस हम लोग को वैल्यू एकदम ध्यानपूर्वक एकदम अच्छा से क्या करना है, वैल्यू रख लेना है। वैल्यू रखने के बाद उसको सारा क्वेश्चन को एकदम इजी में बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1/2 तो रख लेंगे ना, बिल्कुल रखेंगे। अब 2, अब देखिएगा सॉरी ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू प्लस कितना 4, यानी हम ये कह रहे हैं थोड़ा सा डायरेक्टली ये देख लीजिए आपको क्या हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ तो 2 तो रहेगा गुणा में, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो 0 में 4 जोड़िए तो कितना आएगा 4 ही आने वाला है, ठीक है प्लस। अब यहाँ पे -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस कितना होगा 7, ध्यान रखिएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, अरे यही ना होगा, अरे 2 तो रहेगा लेकिन अगर 3 में से 0 घटाते तो कितना आने वाला है 3 ही आने वाला है बस। अब देखिएगा 1/2 कितना हो जाएगा 8 प्लस, और ये अगर गुणा करें माइनस माइनस तो कट जाएगा ना, तो फिर कितना आएगा 7 प्लस कितना 3 दूना 6। अब क्या करना अपने को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंटू सबको जोड़ ले कितना आएगा 21, तो कितना हो जाएगा, अगर आंसर लाए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 21/2 यूनिट या इकाई कहते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल ला रहे हैं इसलिए इकाई होगा। तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या आने वाला है 21/2। इसी तरह से हम क्वेश्चन अगला बना के ट्राई करते हैं, ठीक है, कि कितना आने वाला है। और हम लोग बहुत सारा तरीका अगर इसको चाहते तो बॉक्स से भी बना सकते थे, ठीक है, बॉक्स में रख के, लेकिन ये वाला बहुत इजी वे है, इजी वे से निकल सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। 2 में वही कह रहा है, इसका त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ले लेंगे
मतलब एक नंबर का ये पहला था और एक का ये दूसरा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वही शीर्ष है, फिर शीर्ष को ले लेते हैं एक बार। देखिएगा ए का वैल्यू दिया हुआ है -5, -1 और बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 3, -5 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, 2, ठीक है। अब ध्यान देंगे, बस यही करना, फिर अपने को क्या करना है, लेट करना है। ध्यान से देख लेंगे लेट, ठीक है। ए कितना है -5, -1, बी कितना है 3, -5, सी कितना है देख लेंगे 5, 2, यही है ना। अब क्या करना, फिर वही हम आपको क्या बता रहे थे, x1, x2, x3, ठीक है। यहां लिख लेंगे y1, यहां पहले वैल्यू रखते चले -5, 3, 5 और फिर क्या करना है y1, y2, y3, यही ना होगा। तो y1 का वैल्यू कितना -1, कितना होगा -5 और 2, यही हो सकता है। अब थोड़ा सा डायरेक्टली हम फार्मूला की बात करें तो यहां लिख देते हैं, चलिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो मेरे साथ टेक्निक से याद कर लें। तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1/2। एक चीज आपको वही बोले थे क्या कि 23, 31, 12 याद रखिएगा। तो क्या कर सकते हैं, x1, y3 y1, सॉरी 23 होता है यहाँ पहले, y2 y3, 23 ऐसे कर लेंगे, प्लस x2, फिर कितना करेंगे 23, तो यानी फिर क्या आने वाला 31, तो कितना हो जाएगा y1 31, y3 y1 और फिर अगला 12 आने वाला है x3, फिर कितना कर देंगे y1 y2, वही हो जाएगा 23, 31, 12, ठीक है। अब चलिएगा फार्मूला तो अपने ये हम लोग टेक्निक से भी लिख सकते हैं, ऐसे आराम से लिखिएगा। उसके बाद क्या करना, थोड़ा सा माइंड अब ये लगाना है कि इस फार्मूला पे बैठा लेना वैल्यू को, ठीक है। तो क्या करते हैं, फार्मूला तो यहाँ लिख दें, फार्मूला इधर से हम बैठा लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम फार्मूला इधर बैठाते हैं, ठीक है। हम ये देखिएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 1/2 तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन x1 का वैल्यू कितना है देख लीजिएगा, x1 का वैल्यू कितना है -5, तो हम ऐसे कर देंगे -5 इंटू y2 y3, y2 का वैल्यू कितना है -5 और फार्मूला का माइनस और ये 2 तो 2, ठीक है, प्लस अब कितना करना है अपने को, x2 कितना है 3 है, 3 रहने देंगे, लेकिन अब क्या करना है y3 y1, तो y3 देख लेंगे, y3 कितना है 2 है, तो 2 रख लेंगे, माइनस y1 तो माइनस, क्योंकि ये फार्मूला का माइनस है, ये -1 क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए। अब क्या करना है अपने को, थोड़ा सा देखना है, प्लस तो प्लस। अब x3 की बात है, x3 कितना है अपने पास 5 है, 5 इंटू y1 y2, y1 कितना है y1 y2, तो y1 कितना है -1, तो -1 रखेंगे, ये फार्मूला का माइनस, और कितना आने वाला है y1 y2 ना, तो -5। थोड़ा सा ध्यान देंगे बस, ये अगर वैल्यू हम लोग अच्छा से रख लेंगे तो आंसर फटाफट लाएंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर 1/2 तो रहेगा, ठीक है, और -5 और माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा, ध्यान रखेंगे। तो कितना होगा -7 प्लस 3 इंटू, ये एक बार लिख लेते हैं, चलिए आराम से लिख के चलते हैं एक बार। 2 माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा -1, माइनस क्या कर देंगे +5। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देना अपने, क्या 1/2 तो रहेगा, और माइनस क्या, माइनस काट दें, बिल्कुल काट सकते हैं, 7 × 5 = 35 प्लस। अब देखिएगा 2 1 3 और 3 3 का 9, ठीक है, प्लस। अब हम ये कह रहे हैं अगर +5 में से -1 घटाएंगे तो कितना 4 रहने वाला है, 4 × 5 = 20, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो 1/2 कितना हो जाएगा 0 9 9 4 9 5 14 4 1 2 3 5 1 64, ठीक है, 64 आएगा, यानी हम कह रहे हैं 64, ठीक है। अब ये 2 से काट देंगे, 32 दूना 64, यानी कितना आने वाला है 32 इकाई, ठीक है, यही अपना आंसर आने वाला।
केवल आप फार्मूला को अच्छा से भर देंगे, अच्छा से आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7, -2 5, 1 और दिया है 3, K, ठीक है। चलिए अब इसको हम लेट करते हैं। लेट A इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, -2, B इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 1 और C कितना हो जाएगा 3, K। इसको याद रखेंगे, बस ये लिख लेंगे एकदम टेक्निक विद, ठीक है। फिर आपको वो चीज़ें बताएं x1, x2, x3। तो x1 का वैल्यू कितना 7, x2 का वैल्यू 5 और x3 3, ठीक है। फिर वही हम कर लेंगे y1 कितना हो सकता है -2, y2 कितना है 1 और y3 कितना K। ऐसे ही मान लेंगे यार, क्योंकि इधर का पहला पहला इधर का पहला पहला सब कुछ ये हम लोग को पता है। अब डायरेक्ट अटैक करना है, यहाँ लिख देते हैं फार्मूला को, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इधर भी लिख लेंगे, इधर भी हो जाएगा अपना, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, टेक्निक से याद कर लेंगे ऐसे x1 23 मतलब y2 - y3 प्लस 2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये अपना फार्मूला है। और एकदम ध्यानपूर्वक इसको अगर हम पूरा बढ़िया से अगर बैठा लें, अगर फार्मूला पे सबसे पहले इसको ध्यान देते हैं कि फार्मूला में कोई मतलब ये रखने में गलती ना, अगर रखने में गलती करते तो फिर गलती कर ही लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर हम रखना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा 1/2। x1 का वैल्यू कितना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, x1 7 है, तो 7 इंटू y2 - y3, y2 कितना है 1 माइनस y3 का वैल्यू कितना है k, तो k रख लेंगे, ठीक, प्लस। अब हम बात करते हैं x2 का, तो x2 का वैल्यू कितना है 5 रख लेंगे। y3 - y1, y3 का वैल्यू कितना है y3 k है, तो k रख लेंगे। फार्मूला का माइनस है तो माइनस y3 - y1 कितना है -2 प्लस। अब देख लेंगे फिर अपने पास x3 है, x3 का वैल्यू कितना 3, y1 - y2, y1 का वैल्यू कितना है -2 और माइनस फार्मूला का, और y1 वहाँ y1 2 है, y1 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 1। ध्यान देंगे, अब क्या करना अपने को 1/2 तो रख लेंगे, 1/2 रहेगा, ठीक है। तो अगर इससे इसमें गुणा और इसी से इसमें भी गुणा कितना कर लेंगे, तो अगर 7 से 1 में करें तो 7 माइनस कितना 7 के, याद रखेंगे, प्लस। अब हम कह रहे हैं 5 के माइनस कितना हो जाएगा +2 प्लस, फिर 3 इंटू कितना कर लेंगे माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस कर लेंगे और ये किस में आएगा माइनस में ही रहेगा, तो गुणा माइनस कितना कर देंगे -2, ठीक है, बिल्कुल होगा, 3 हो जाएगा -3। अब ध्यान देंगे फिर क्या करना है 1/2, तो 1/2 रहेगा, तो 3 - 7k प्लस। अब ये क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कितना हो जाएगा +5k, यानी हम 5 से इसमें भी गुणा और इसमें भी गुणा करेंगे, तो 5k प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा -9। फिर हम लोग को 1/2 ध्यान देंगे, जो नंबर है पहले नंबर वाला एक साथ, और ये तो यहाँ पे देखिएगा -7k है और +5k, तो -7k में से +5k घटा लें कितना आएगा -2k।
ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 7 मतलब 10 और 7 कितना हो जाएगा 17 में से 9 घटा लेंगे कितना हो जाएगा माइनस +8 हो जाएगा +8, ठीक है, इक्वल टू 0 ऐसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये किस में है, भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं -2k + 8 इक्वल टू 0 एकदम हो जाएगा। और आप ये सोच रहे हैं कि इसको कहाँ कैसे, तो हम ये कह रहे हैं इधर गुणा मतलब भाग में था, इधर आके गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए 2k को उधर ही भेज देते हैं, क्या ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी हम कर सकते हैं 2k इक्वल टू 8, बिल्कुल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा 2k इक्वल टू 8, तो देयरफॉर k इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, काट लेंगे 2 चौका 8, यानी k का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात और यहाँ समझ लीजिएगा, एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई बिंदु संरेखित कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तभी तो ये बिंदु अगर यहाँ पे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम 4 रख के निकालें तो हमारा वैल्यू 0 मिलेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसका 2 का दूसरा, ठीक है। अब करना है 2 में दिया है मतलब 8,1 इंटू k, -4 2,5 यही तो दिया है, ठीक है। अब हम वही कर लेंगे, एक चीज मान लेंगे जब भी कि लेट a का वैल्यू कितना दे देंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b, इसको c, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,1, ठीक है। b की बात करें, b कितना हो जाएगा k, -4 और c कितना हो जाएगा 2, -4, यही तो होगा ना वैल्यू। अब देखते हैं कि फिर हम वही x1 x2 x3, तो ये लाइन से रख देंगे सीरीज वे में 8 k और 2, ठीक है। फिर वही कर रहे हैं y1 y2 y3, फिर इसका सीरीज ये उठा के रख लेंगे 1 -4 -5, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे हम ये समझाना चाहते हैं कि कोई बिंदु संरेखित तब होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसी पे क्या करना, अपने को वैल्यू रख देना है, वैल्यू रख के आंसर ला सकते हैं। चलिए वैल्यू रखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना है 8 है, 8 रख लेंगे, y2 - y3 y2 -4 फार्मूला का माइनस और y3 -5, ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू कितना है k रख लेंगे, y3 - y1 y3 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रख लेंगे, मतलब -5 -1, ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2 रख लेंगे, 2 y1 - y2 y1 1 माइनस y2 यानी -4। चलिए इस तरह से एकदम अच्छा से पहले इसको रख लेंगे, इसका वैल्यू रख लेंगे तो आंसर अच्छा से ला सकते हैं। देखिएगा तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा बिल्कुल 8,
अब हम ये कह रहे हैं कि ये समझ लीजिए एक बार, 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 प्लस k इंटू, अगर हम ये करें तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4। ठीक है, इसको ऐसे रख ही सकते हैं। अब थोड़ा सा और देखना है, 1/2 ये कर लेंगे 8, और ये समझ लीजिए कि ये +5 है और -4 है, तो +5 में -4 घटाएंगे यानी 1 आएगा, प्लस इसको गुणा करें तो -6k प्लस 5, 4 1 5 दूना 10, इसको 10 कर लेंगे, याद रखें 1/2, इसको ये कर लेते हैं पहले डायरेक्टली, ऐसे भी कर सकते हैं। 1/2 कितना हो जाएगा 8 -6k प्लस 10, अब ये कितना हो जाएगा 18। जैसे हम ये कह रहे हैं यहाँ पे एक बार अच्छा से रख लेंगे, 1/2 इंटू -6k प्लस 18 इक्वल टू 0 तो कर ही सकते हैं। ये हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 किस में भाग उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा -6k प्लस 18 इक्वल टू 0 इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -6k प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा कितना हो जाएगा, तो -6k प्लस 18 इक्वल टू 0। तो आपको पता है ये माइनस उधर जाके प्लस, यानी हम इसको अगर अच्छा मतलब सही से लिखे तो क्या कर सकते हैं, 6k इक्वल टू 18 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस हो जाता है। तो देयरफॉर k इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/6 36 18, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 3। यहाँ पे याद रखेंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा। That's all. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु के बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्र का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले त्रिभुज का मध्य बिंदु कह रहा है, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये कह रहा है इसके मध्य बिंदु, ये कर लीजिए, डिनोट कर लीजिए ABC, यही ना करेंगे हम लोग। फिर ये बिंदु इसके मध्य बिंदु को मिलाना है। ठीक है, मध्य बिंदु को मिला के एक और त्रिभुज क्रिएट करेंगे, एक और त्रिभुज बन गया, इसको कर देते हैं PQR, यही ना कर लेंगे। अब देखिएगा जो हमारा पहला जो त्रिभुज है उसका, जो पहला त्रिभुज है उसका तो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 0,-1। ठीक है, फिर वही अगर हम B 2,1 और C की बात करें तो C ध्यान दीजिएगा 0,3। ठीक है, अब तो ये समझ सकते हैं। अब मध्य बिंदु की बात चल रहा है कि मध्य बिंदु की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब ये अपना मध्य बिंदु अब क्या हो गया, P, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यही है ना मध्य बिंदु। ये तो बिल्कुल समझ आ रहा हो। अब देखना है कि मध्य बिंदु, अब सारा मध्य बिंदु को निकालना है। तो हमको पता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग को पता है, यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। फार्मूला तो यही होता है मध्य बिंदु का। अब निकाल सकते हैं, इसी के सहारे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक है। ध्यान दीजिएगा, अब हम ये लिखे हैं कि AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक। अब हम लोग क्या करना है, P का निर्देशांक लेके आना है कि P का निर्देशांक मतलब P का x y का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमको पता है x1 प्लस ये, इसको x1, ये x2,
ये y1 ये y2, तो इसी तरह से हम रख लें। केवल क्या करना है आपको, उठा कर रख लेना है बस। हम ये थोड़ा सा इजी में कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0 + 2/2 कमा कर सकते हैं -1 + 1/2, कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं यार। यहाँ पे तो -1 है, यहाँ पे 1 है और /2 तो कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग करना क्या है, 2 + 2 कमा -1 + 1 घटाएंगे तो 0/2। अब 2 से 2 काट लेंगे, कितना आएगा 1,0। यानी हम कह रहे हैं P का निर्देशांक कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा। अगर हम P का निर्देशांक की बात करें तो P का निर्देशांक आ गया अपना 1,0, यही ना आएगा P का निर्देशांक। अब हम लोग को बात करना है Q का निर्देशांक, तो हम क्या कर सकते हैं, Q की बात कर रहे हैं, BC के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक। तो ध्यान दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं BC के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, ध्यान दीजिए। अब Q का निर्देशांक लेके आना अपने को, फिर फॉर्मूला तो वही लगाना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। फिर ये देखिएगा, अब इसको यहाँ पे आप देखिए एक चीज और है, कितना लोग सोचते हैं कि ये आप लोग ये सोचते हैं कि सर अगर हम x2 इधर कर दे तो क्या फर्क, यार प्लस में कोई फर्क नहीं होता, आप थोड़ा सा इधर उधर भी उठा कर रख लेंगे, लेकिन हाँ बस ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका पहला और इसका पहला, इसका दूसरा ये साथ में रहना चाहिए, ये समझ लेंगे बस। बाकी ये पहले आता है या बाद में आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान देंगे, क्या कर लेंगे अपने 2 + 0/2 कमा कितना कर लेंगे 1 + 3/2, यही ना हो सकता है। अब ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, 2 में अगर 0 जोड़ ले तो 2/2 कमा फिर कितना कर लेंगे 4/2, काट लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा और 2 दूना 4, यानी ये आने वाला है 1,2। तो हम लोग Q का निर्देशांक भी निकालिए, Q का निर्देशांक कितना आया हुआ है, ध्यान देंगे हम लोग Q का निर्देशांक ला दिए 1, 2, ठीक है। अब देखते हैं R की बात कर रहे हैं, यहाँ R लिख लेते हैं। यहाँ R अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं AC के मध्य बिंदु R का निर्देशांक। चलिए R का निर्देशांक की बात करते हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान देना, फिर क्या करना, वही इसका पहला, इसका दूसरा, वही तो उठा कर रखेंगे। यानी हम ये कह रहे हैं 0 + 0/2 कमा 3 ये ±1/2, ऐसे कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 0/2 कमा 3 ± -1/2, यानी हम ये भी पता है कि 0 में किसी भी नंबर से भाग दे तो 0 आने वाला है। यहाँ पे 2/2 कितना आ जाएगा 0, इसको काट लेंगे 0,1, यानी हम ये भी निकाल लिए कितना R का निर्देशांक कितना आएगा 0,1। बस अब देख लीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे निर्देशांक P, Q, R तीनों का निर्देशांक ला दिए हैं और पहले से A, B, C का भी वैल्यू है। अब ये कह रहा है यहाँ पे तो निर्देशांक निकल गया, P, Q, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा था, हम लोग P, Q, R का निर्देशांक दे दिए हैं, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक दे चुके हैं। लेकिन अब हम लोग से पूछा है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात दीजिए, यानी हमको सबसे पहले क्या करना है, बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके आना है, फिर छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके आना है और दोनों का रेशियो निकाल देना है, बस खत्म, वही हो जाएगा आंसर। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग को लेके आना है त्रिभुज ABC का निर्देशांक, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। फार्मूला तो यही होता अपने पास। अब क्या करना है, केवल उठा के रख लेना है, क्योंकि बार बार हम लोग वही नहीं करने जाएंगे, बार बार एक्स वाई की वैल्यू लिखते चलें, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या एक बार आप ये लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहाँ लिख लें, यहाँ आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ इसका नंबर जैसे कि हम ये कह रहे हैं ए, तो हम x1 x2 x3, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो x1 के बदले कितना लिख सकते हैं 0, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे c का वैल्यू 0। अब हम कह रहे हैं भाई y1 कितना हो जाएगा -1, y2 कितना हो जाएगा, y2 का वैल्यू देख लेंगे 1, y3 का वैल्यू कितना कर लेंगे 3। चलिए अब हम लोग यहाँ भी ऐसे भी ला दिए हैं, ठीक है। अब कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं 1/2, तो 1/2 का वैल्यू कितना, ये देखिएगा 1/2 तो रहेगा, x1 का वैल्यू कितना होगा आप देख सकते हो 0। ये 0 देखने से हमको ये समझ में आ गया कि बस सारा नंबर 0 आना है, लेकिन फिर भी हम रख के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि समझाना है हम लोग को। देखिए y2 कितना है 1 रहेगा, फॉर्मूला का माइनस, और y3 का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। तो 3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, और y2 माइनस y2 का वैल्यू देखे तो 1 माइनस y3 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, और माइनस फार्मूला का -1, ठीक है, प्लस x3 का वैल्यू 0 है, और 0 ये y1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -1, ये फार्मूला का माइनस, और y2 1, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस ये आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि 1/2 इंटू, अब ये मतलब नंबर कुछ भी है लेकिन 0 आ गया गुणा में तो क्या होना है 0 होना है, 0 हो जाएगा, प्लस ये कर सकते हैं 2 × 3 माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। फिर भी हम ये यहाँ भी देख रहे हैं क्या है, यहाँ भी 0 आ गया, यानी टोटल नंबर 0 कर देगा, तो यहाँ 0 रख देते हैं, और ये गुणा कीजिएगा, यानी ये कह रहा है ये भी 0 हो जाएगा, तो अपने पास बचा क्या है ये वाला, यानी अगर हम बात करें 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। जैसे हम ये कर रहे हैं ऐसे, सॉरी ये वाला नंबर ऐसे होगा, तो 1/2 इंटू, अगर हम बात करें तो सबको जोड़ेंगे तो कितना 4 8, यानी 0 + 8 + 0, यानी आने वाला है 1/2 इंटू 8, काट लेंगे 4 आएगा। यानी हम कह रहे हैं जो पहला त्रिभुज है यानी ABC का क्षेत्रफल कितना आया, हम इधर नोट कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ABC का क्षेत्रफल 4 आया है, ठीक है। अब वही हम लोग छोटा PQR निकालेंगे, इसको मिटाते हैं अभी, अब हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। तो PQR की बात कर रहे हैं, उसका नंबर लिख लीजिए यहाँ पे, देखिएगा PQR की बात करें, P में कितना है ये 1 रख लेंगे, पहला उठा कर रख लेंगे 1, फिर 0। अब हम फिर दूसरा की बात करते हैं, दूसरा कितना है 0 2 1। अब इसके हिसाब से ही हम लोग फार्मूला पे रख लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं 1/2 तो रहेगा, x के बदले कितना लिख सकते हैं 1, फिर y2 माइनस y2 कितना है 2 माइनस y3 1 है, 1 रख लेंगे, प्लस x2 का वैल्यू 1 है, 1 रख लेंगे, और y3 माइनस y3 के मान 1 है, माइनस 0, y1 का वैल्यू 0 है, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 0। अब ये y1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 माइनस 2। ध्यान देंगे, बस हम लोग करना क्या है 1/2 तो रहेगा, फिर ये 1 इंटू घटा लेंगे, कितना आएगा 1, प्लस 1 ये भी घटाएंगे 1, ठीक है, और ये प्लस ये किसी भी नंबर में, ये कुछ भी नंबर है 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणा में है। अब हम कर सकते हैं 1/2 इंटू 1 + 1, बस ये 0 जुड़ जाएगा तो कुछ नहीं होना है, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, हम बात करते हैं 2 हो जाएगा, काट लेंगे, कितना बचेगा 1। यानी हम ये कह रहे हैं, अब हमको पता चल गया, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, जैसे हम ये कह रहे हैं कि इसका रेशियो देना है, तो हम ये बात करते हैं जैसे कि
इसका रेशियो आएगा 4:1। जैसे कि हम ये कर देंगे त्रिभुज ABC बगा त्रिभुज PQR, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके सामने हम लिख देंगे ABC का वैल्यू कितना लाए थे 4 बाई कितना 1, यानी अगर इसको रेशियो में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 4:1। यही अपना आंसर होगा।